बल अतुल उदारा। यहाँ श्री राम जी के पास श्री विभीषण जी ने विचार पूर्वक मंत्र माने सलाह निवेदित किया। विचार करके मंत्र माने सलाह निवेदित किया। कहा, हे नाथ, हे उदार, हे अतुल बल वाले, सुनिए। हे उदार, हे अतुलनीय बल वाले, हे नाथ, मेरी प्रार्थना सुनिए। विभीषण जी के 4 मंत्री हैं, अनल, पनस, संपाति, प्रमति। अनल, पनस, संपाति, प्रमति, ये चारों वेश बदल करके लंका में पहुंच जाते हैं। पक्षी आदि बन करके लंका में चले जाते हैं और उधर की सारी सूचना प्राप्त करके वापस आ जाते हैं। तो 4 मंत्री तो इन कार्य में लगे रहते ही हैं, अनल, पनस, संपत्ति, अनल, पनस, संपाति और प्रमति। साथ साथ श्री विभीषण जी की पत्नी शर्मा, बेटी त्रिजटा, सब के सब गुप्त सूचना श्री राम जी के पास तक पहुंचाने में लगे रहते हैं। विभीषण जी महाराज के पास सूचना मिली। विभीषण जी महाराज ने विचार किया कि यद्यपि वह एक नहीं हजारों यज्ञ कर ले मेघनाद, फिर भी वह मारा जाएगा। परंतु श्री राम जी मर्यादा पुरुषोत्तम है। श्री राम जी ब्रह्मा जी के वचन को सत्य करने में लगे हैं, देवताओं के वरदान को सत्य करने में लगे हैं, इसीलिए कष्ट सहना पड़ता है। तो क्यों न मैं श्री रघुनाथ जी से निवेदन करके मेघनाद के यज्ञ को विध्वंस करा दूं। इसलिए कहा, हे उदार, उदार माने श्रेष्ठ, हे अतुलनीय बल वाले, आपके बल की कोई तुलना नहीं है। हे नाथ, सुनिए। स्वामी, मेघनाद मख करई अपावन, मेघनाद मख करई अपावन, खल माया विदेव सतावन, खल माया विदेव सतावन, मेघनाद मख करई अपावन। मेघनाद अपावन यज्ञ कर रहा है। वह खल है, मायावी है, देवताओं को सताने वाला है, दुष्ट है, मायावी है, देवताओं को हमेशा कष्ट पहुंचाने वाला है। वह मेघनाद अपावन माने अपवित्र यज्ञ कर रहा है। यज्ञ पुनीत यज्ञ होता है। जिस यज्ञ से सबका उपकार होता हो वह पवित्र यज्ञ होता है, और जिस यज्ञ से दूसरों का अपकार हो, नुकसान हो, मरण हो, विनाश हो, वह यज्ञ अपावन होता है। मेघनाद मख करई अपावन, दूसरों की हानि के लिए यज्ञ किया जाए वह तमोगुनी है। अपने शरीर के लिए यज्ञ किया जाए वह रजोगुनी है। स्वर्ग प्राप्ति के लिए जो यज्ञ किया जाए वह सतोगुनी है। मेघनाद जो यज्ञ कर रहा है वह
श्री राम जी को सेना सहित मारने के लिए यज्ञ कर रहा है, इसलिए वह अपावन यज्ञ कर रहा है। अपावन यज्ञ इसलिए भी गोस्वामी जी ने कहा क्योंकि उसमें आहुत देत रुधिर अरु भैंसा। लोग घी की आहुति करते हैं, वह रुधिर की आहुति देता है, भैंसे की बलि देता है। आहुत देत रुधिर अरु भैंसा, इसलिए उसका यज्ञ अपावन है। जो प्रभु सिद्ध होई सो पायहि, जो प्रभु सिद्ध होई सो पायहि, नाथ बेगी पुनि जीति न जायहि, नाथ बेगी पुनि जीति न जायहि। प्रभु जौ माने यदि, सो सिद्ध होई पायहि। हे प्रभु, हे स्वामी, जौ यदि, सो माने वह यज्ञ सिद्ध हो पाया, तो हे नाथ, बेगी माने शीघ्र, उन्हीं माने फिर न जीती जायहि। हे नाथ, फिर वह शीघ्र जीता नहीं जा सकता। जो प्रभु सिद्ध होई सो पायहि, नाथ बेगी पुनि जीति न जायहि। वह शीघ्र जीता नहीं जा सकता। शीघ्र क्यों नहीं जीता जा सकता? विभीषण जी कहते हैं इसलिए शीघ्र नहीं जीता जा सकता क्योंकि आप मर्यादा को पालन करते हैं, वरदान की रक्षा करते, इसीलिए। नहीं तो उसको जीतना कोई बड़ी बात नहीं है। आप जिस क्षण चाहेंगे उसी क्षण उसे समाप्त कर देंगे। प्रभु यदि उसका यज्ञ सिद्ध हो जाता है तो वह शीघ्र मरेगा नहीं। इसलिए आप यदि उचित समझें तो उसके यज्ञ को विध्वंस करा दें। आप मन में ऐसा न सोचें कि यज्ञ विध्वंस करना ये तो अच्छी बात नहीं है। यज्ञ तो बढ़िया कार्य है, पुनीत कर्म है। यज्ञ को होने देना चाहिए, यज्ञ में सहयोग करना चाहिए, यज्ञ विध्वंस नहीं करना चाहिए। विभीषण जी ने कहा जो यज्ञ अपावन हो, अपवित्र हो, जो दूसरों को मारने के लिए यज्ञ किया जा रहा हो, तो उस यज्ञ को विध्वंस कर देना चाहिए। सुनि रघुपति अतिशय सुख माना, बोले अंग दादि कपि नाना। सुनि रघुपति अतिशय सुख माना, बोले अंग दादि कपि नाना। सुनि रघुपति अतिशय सुख माना, सुन करके रघुपति श्री राम जी ने अतिशय सुख माना। प्रभु ने अतिशय सुख माना। अंगद आदि नाना कपि अनेक वानर वीरों को बुला लिए। श्री राम जी कृतज्ञ हैं। विभीषण जी ने मेघनाद के यज्ञ करने का भेद बताया है। श्री राम जी ने माना कि यह विभीषण जी का मेरे प्रति सच्चा प्रेम है। मौके से इन्होंने यह बात कही है, अभी समय है, उसका यज्ञ विध्वंस किया जा सकता है। यज्ञ पूरा हो जाने पर फिर उसके वरदान की मर्यादा को रखना पड़ेगा। श्री राम जी अतिशय सुख मान करके, बहुत आनंदित हो करके श्री अंगद आदि अनेक वानर वीरों को बुलाए। अंगद आदि
यहाँ पर श्री हनुमान जी के नाम प्रधान रूप में नहीं लिया जा रहा है, अंगद जी का नाम लिया जा रहा है। अंगद जी युवराज हैं, मेघनाद भी युवराज ही है लंका का। और फिर श्री अंगद जी को असुरों के संहार करने में बड़ा उमंग उत्साह रहता है, तथा बाली ने मरते समय में यह खेद प्रकट किया था कि मैं अपने पिता के बदला लिए बिना मारा गया, यह दुख की बात है। अर्थात बाली का मानना था कि मेरे पिता देवराज इंद्र को रावण ने, मेघनाद ने, कुंभकर्ण ने बहुत पीड़ित किया है, और मेघनाद ने तो उन्हें बंदी बना लिया था, कुंभकर्ण ने बहुत कष्ट दिया है। तो जो बाली के मन का खेद था उसको निवारण करने में, उसको दूर करने में अंगद उत्साहित है। मेघनाद ने देवराज इंद्र को अर्थात बाली के पिता को बंदी बनाया था। अंगद जी के मन में उमंग है कि मुझे मौका मिला तो मैं जरूर मारूंगा मेघनाद को। श्री राम जी अंगद को बुलाए। गोस्वामी जी ने कहा, अंगदादि कपिनाना, अंगद आदि अनेक वानर वीरों को बुलाए। और प्रभु ने कहा, लक्ष्मण संग जाहु सब भाई, लक्ष्मण संग जाहु सब भाई, करहु विध्वंस यज्ञ कर जाई, करहु विध्वंस यज्ञ कर जाई, लक्ष्मण संग जाहु सब भाई। लक्ष्मण संग जाहु सब भाई, सब भाइयों लक्ष्मण जी के संग जाइए। प्रभु ने सभी वानर वीरों से कहा, हे भाइयों आप सब लक्ष्मण जी के संग जाइए, और जाई माने जा करके यज्ञ विध्वंस करहूं, जा करके यज्ञ विध्वंस कर दीजिए। यद्यपि सभी वानर सैनिक अपने आप को श्री राम जी का सेवक मानते हैं, दास मानते हैं, फिर भी श्री राम जी कभी सेवक कह करके नहीं पुकारते हैं, बल्कि भाई कह करके, सखा कह करके, मित्र कह करके पुकारते हैं। लक्ष्मण संग जाहु सब भाई, प्रभु ने कहा भी ये सब सखा सुनहु मुनि मेरे, ये सब सखा सुनहु मुनि मेरे, भय समर सागर कहाँ बेड़े। विनय पत्रिका 251 में गोस्वामी जी ने लिखा, विनय पत्रिका 251 में गोस्वामी जी ने लिखा, आप माने स्वामी कई सखा, आप माने स्वामी कई सखा, ते स्नेह सुभाए पाए पति, सावधान रहत डरत। आप माने स्वामी कई सखा, श्री राम जी स्वामी मानते हैं अथवा तो सखा मानते हैं, लेकिन भक्त लोग सावधान रहते हैं। ते सुभाए पाए पति, सावधान रहत डरत, डरते रहते हैं कहीं मेरे मन में यह बात ना आ जाए कि हम श्री राम जी के बराबर के हो गए अथवा हम उनके स्वामी हो गए। लक्ष्मण संग जाहु सब भाई, करहु विध्वंस यज्ञ कर जाई। प्रभु ने सुबटों से कहा, वानर सैनिकों से कहा, आप लोग यज्ञ विध्वंस करिएगा, और श्री लक्ष्मण जी से कहा, तुम लक्ष्मण मारे हो रन ओही,
देखी सभय सुर दुख अते मोही तुम लक्ष्मण मारे हो रन ओही। लक्ष्मण तुम वही रण मारे। लक्ष्मण तुम वही माने उसको मेघनाद को रण में मार देना। सुर सभय देखी मोही अति दुख। सुर देवताओं को सभय देख करके, डरा हुआ देख करके मुझे बड़ा दुख है। भैया लक्ष्मण तुम वही माने उसे रण में मारना, अर्थात युद्ध करते हुए युद्ध में मारना। यज्ञ में बैठे हुए जाकर के मत मार देना, युद्ध भूमि में मारना। देवता लोग डरे हुए हैं, यह देख करके मुझे बड़ा दुख हो रहा है। प्रभु ने लक्ष्मण जी को आदेश किए कि आज मार देना उसे। मेघनाद रावण पुत्र है, श्री लक्ष्मण जी श्री राम जी के पुत्रवत हैं। मोरे सवो एक तुम स्वामी। तुम लक्ष्मण मारे हुरन ओही देखी सभय सुर दुख अति मोही मारे होते ही बल बुद्धि उपाय जही छी जय निशिचर सुनु भाई मारे होते ही बल बुद्धि उपाय जही छी जय निशि चर सुनु भाई। मारे होते ही बल बुद्धि उपाय, ते ही बल बुद्धि के द्वारा उपाय करते हुए मारे हु माने मारिएगा। ते उसे बल बुद्धि से उपाय पूर्वक मारिएगा। हे भाई सुनिए, उसी प्रकार से मारिएगा जिस प्रकार से निशिचर छी जई। जई छी जई निशिचर सुनो भाई। श्री राम जी ने कहा भैया लक्ष्मण सुनिए, उसको बल बुद्धि से उपाय करके मारिएगा, अर्थात जाते ही स्वरत्व प्रकट नहीं करिएगा, युद्ध करके और एक मनुष्य के जैसा वीर पुरुष की भांति लड़ते हुए तब उसको मारिएगा, क्योंकि अभी रावण बाकी है, रावण का वध बाकी है। श्री राम जी स्पष्ट इशारा किए कि ऐश्वर्य प्रकट नहीं होना चाहिए भैया, जिससे अभी और राक्षस बाकी है, सबको नाश करना है। और जामवंत सुग्रीव विभीषण सेन समेत रहे होती नियोजन। सेन समेत रहे होती नियोजन। जामवंत सुग्रीव विभीषण। जामवंत जी, सुग्रीव जी, विभीषण जी, आप तीनों जन, आप तीनों प्राणी, तीनों लोग सेना समेत रहे हो, सेना के साथ रहिएगा। श्री राम जी सभी के कार्यों को अलग अलग विभाजित कर दिए। वानर सैनिकों से कहा यज्ञ विध्वंस करिएगा, लक्ष्मण जी से कहा कि आप उसे मार देना, मनुष्य की भांति लड़ते हुए उसे मारना, और
जामवंत, सुग्रीव, विभीषण, इन तीनों से कहा कि आप सेना के साथ रहिएगा। आप तीनों में से कोई भी अकेले नहीं होइएगा। यदि अकेले हुए तो पहले आप पर वे हमला करेगा। आप अकेले हुए तो आप पर ही वह हमला करेगा, क्योंकि वह तीनों से चिढ़ा हुआ है। जामवंत जी से चिढ़ा है, क्योंकि जामवंत जी ने आज ही की तो बात है, मार करके टांग पकड़ करके सूखी लकड़ी की भांति लंका में फेंक दिया था। जामवंत जी से चिढ़ा हुआ है, इस बुढ़ा ने मुझे बहुत मारा, मार करके मूर्छित करके लंका में फेंक दिया। और सुग्रीव वानरों के अधिपति हैं। इन्होंने श्री राम जी को यह वचन दिया है कि श्री सीता जी को हम प्राप्त कराएंगे, तो सेना सब इनके अधीनस्थ हैं। इसलिए आपको भी सावधान रहना चाहिए, नहीं तो वह ये सोचेगा कि सुग्रीव यदि मारा गया तो सेना भाग जाएगी। और विभीषण जी से भी चिढ़ा हुआ है, कहा विभीषण भ्राता द्रोही, आज उस सबई हठी मारो वही। इसलिए आप तीनों ध्यान रखिएगा, आप तीनों भूल कर भी अकेले मत होइएगा। सदैव सेना की सुरक्षा में रहिएगा। सैनिकों से कहा प्रभु ने कि आप सब इन तीनों का खूब ख्याल रखिएगा। सेन समेत रहे हो तीनों जन, जब रघुबीर देने अनुशासन, जब रघुबीर देने अनुशासन, कटे निखंग कसी साजी सरासन, कटे निखंग कसी साजी सरासन, जब रघुबीर देने अनुशासन। जब रघुबीर दीन्हि अनुशासन, जब रघुवीर श्री राम जी अनुशासन दीन्हि माने आज्ञा दिए, तो श्री लक्ष्मण जी कटी निसंग कसी, कटी कमर में, निसंग माने तरकस को, कसी माने कस लिए, और साजी सरासन, सरासन माने धनुष को सजा लिए। जब रघुवीर दीन्हि अनुशासन, कटि निखंग कसी साजी सरासन। श्री राम जी आज्ञा दिए, इसका मतलब यह है कि मेघनाद आज मारा गया, आज मारा गया हुआ, आज नहीं बचेगा, क्योंकि प्रभु आज्ञा अपेल श्रुति गाई। श्री राम जी जो कह दिए वह हो गया। कटि निसंग कसी साजी सरासन। श्री लक्ष्मण जी कमर में तरकस को कस लिए और हाथ में धनुष को सजा लिए। जिस प्रकार से श्री हनुमान जी ने माना, श्री अंगद जी ने माना कि आदेश हो गया, काम हो गया। पाछे पवन तनय सिर नावा, जानि काज प्रभु निकट बुलावा। परसाशीष सरोरुह पानी, कर मुद्रिका दिन जन जानी। बहु प्रकार सीत ही समझायो। तो गोस्वामी जी ने कहा हनुमत जन्म सुफल करि माना। श्री हनुमान जी ने अपना जन्म सुफल समझा, क्योंकि स्वामी ने कहा इसका मतलब ये काम हो गया। अंगद जी को जब प्रभु ने कहा तो उन्होंने भी मान लिया। प्रभु ने कहा बाली तनय बुद्धि बल गुण धामा, लंका जाहु तात मम कामा। बहुत बुझाई तुम्हें का कहूं, परम चतुर मैं जानत हूं। प्रभु आज्ञाधर शीश, चरण बंदी अंगत उठे हुए। और
स्वयं सिद्ध सब काज, नाथ मोहि आदर दिया हूं। अस विचारि जुबराज तन पुलकित, हर्षित हियऊ। श्री लक्ष्मण जी ने भी माना कि वह तो आज मारा गया। प्रभु प्रताप और धरि रन धीरा, प्रभु प्रताप और धरि रन धीरा, बोले घन एव गिरा गंभीरा, बोले घन एव गिरा गंभीरा, प्रभु प्रताप और धरि रन धीरा। प्रभु प्रताप और धरि रण धीरा, रणधीरा श्री लक्ष्मण जी प्रभु प्रताप और धरि, प्रभु श्री राम जी के प्रताप को हृदय में धारण करके घान इव गंभीर गिरा बोले। घान इव माने मेघ की भांति, गंभीर गिरा माने गंभीर वाणी से श्री लक्ष्मण जी बोले। प्रभु प्रताप और धरि रण धीरा, बोले घन इव गिरा गंभीरा। श्री राम जी के प्रताप को हृदय में धारण किए। उस प्रताप को, जो प्रताप आज तक सब काम करते आए हैं, उस प्रताप को श्री लक्ष्मण जी हृदय में धारण किए। जिन प्रताप के प्रभाव से असुरों का अब तक संहार होता आया है, आज उसी प्रताप से मेघनाद का भी अंत होगा। घन ही माने मेघ के जैसे गरजते हुए गंभीर वाणी से बोले। गंभीर वाणी, सजल बादल की गर्जना में गंभीरता होती है। सजल बादल मेघ की आवाज में गंभीरता होती है। गोस्वामी जी ने लिखा है गीतावली बालकांड 71 पद में, भाई सो करत बात कौशिक ही सकुचात, भाई सो करत बात कौशिक ही सकुचात, बोले घन घोर सो बोलत थोर थोर है, बोले घन घोर सो बोलत थोर थोर है। जो ते ही आजू बधे बिनु आवऊं, तो रघुपति से वकन कहावऊं। जो ते ही आजू बधे बिनु आवऊं, तो रघुपति से वकन कहावऊं। जौ ते ही आजू बधे बिनु आवऊं, जौ जदि ते ही माने उसे आज बिनु बधे आवो, बिना बध किए आया, तो रघुपति सेवक न कहावऊं। तो माने तो श्री राम जी का सेवक मैं नहीं कहलाऊंगा। जो ते ही आजू बधे बिनु आवऊं, तो रघुपति सेवक न कहावऊं। यदि उससे आज बिना मारे आ गया तो मैं श्री राम जी का सेवक नहीं कहलाऊंगा, ऐसा लक्ष्मण जी कह रहे हैं। सेवक सो जो करे सेवकाई, सेवक वह जो आज्ञा को पालन करे, सेवा करे। यदि मैं सेवा करूंगा तभी तो सेवक कहलाऊंगा। सेवा नहीं कर सका तो फिर सेवक कहलाने का मतलब क्या रहेगा। जो ते ही आजू बधे बिनु आवो, जैसे लक्ष्मण जी ने कहा तोरव छत्रक दंड जिमी, तोरव छत्रक दंड जिमी तम प्रताप बलनाथ, जौ न करो प्रभु पद सपथ कर्ण धरो धनु हाथ।
यदि ऐसा नहीं कर दिखाया तो धनुष तरकस बाण को हाथ नहीं लगाऊंगा, नहीं छूऊंगा, वीर कहलाना बंद कर दूंगा। यहां पर प्रभु की आज्ञा हो गई है, इसीलिए कहा तो रघुपति सेवक न कहावो। जौ सत संकर करहि सहाई, तदपि हतौ रघु वीर दुहाई। जौ सत संकर करहि सहाई, तदपि हतौ रघु वीर दुहाई। जौ यदि सत शंकर माने सैकड़ों शंकर सहायता करते हैं, एक दो नहीं, सैकड़ों श्री शंकर जी यदि सहायता करते हैं, तदपि माने फिर भी, हतौ माने मैं मारूंगा उसे, रघुवीर दुहाई। रघुवीर की दुहाई माने शपथ है। जौ सत शंकर करहि सहाई, तदपि हतौ रघुवीर दुहाई। फिर भी मैं मारूंगा, रघुवीर की शपथ है। श्री लक्ष्मण जी श्री शंकर जी का नाम ले रहे हैं, क्योंकि शंकर जी वरदान दिए हैं। संभव है कि शंकर जी सहायता में आ जाएं, फिर भी मैं नहीं छोड़ूंगा मेघनाद को, क्योंकि स्वामी की आज्ञा है। उससे तुम मार देना युद्ध में, क्योंकि देवता डरे हुए हैं। मुझे बड़ा दुख है उसके जिंदा रहने पर। मेघनाद का जिंदा रहना अच्छा नहीं है। श्री लक्ष्मण जी ने कहा अब नहीं रहेगा वो, आपने कहा वो मर गया। श्री शंकर जी संहार के देवता हैं। यदि वे कहे कि नहीं नहीं इसके संहार में नहीं होने दूंगा, तब भी मैं मारूंगा। श्री लक्ष्मण जी विशुद्ध श्री राम प्रेमी हैं, श्री राम जी के अनन्य हैं। श्री राम जी को लेकर के जरा अभी कहीं उन्हें लगता है कि उनके द्वारा श्री राम जी की उपेक्षा हो रही है, श्री राम जी का अपमान हो रहा है, श्री राम जी का अनादर हो रहा है, तो तुरंत लक्ष्मण जी आवेश में आ जाते हैं। चाहे श्री भरतलाल जी हो, चाहे पिताजी हो, चाहे परशुराम जी हो, चाहे श्री जनक जी हो, किसी को नहीं छोड़ते हैं। जौ सहाय कर शंकर आई, श्री भरतलाल जी के कहा, श्री भरतलाल जी के लिए कहा जौ सहाय कर शंकर आई। फिर भी मैं नहीं छोड़ूंगा, मारूंगा जरूर। तो मारो रन राम दुहाई। श्री परशुराम जी से यहां तक कह दिया कि अब आनिए व्यवहारिया बोली, बुला लीजिए शंकर जी को। अब आनिए व्यवहारिया बोली, तुरंत देव में थैली खोली। कुछ लोग कहते हैं क्या श्री लक्ष्मण जी को श्री शंकर जी से द्वेष है, जो बार बार शंकर जी का नाम इस प्रकार से लेते हैं? इसका समाधान है कि नहीं, ऐसा नहीं है। श्री लक्ष्मण जी को श्री शंकर जी से कोई द्वेष दुश्मनी नहीं है। फिर यह एक लोकोक्ति है, कहते ब्रह्मा जी भी आ जाए तब भी हम नहीं मानेंगे। वैसे ही श्री लक्ष्मण जी ने कहा यदि शंकर जी भी आ जाए बचाव के लिए, फिर भी हम नहीं छोड़ेंगे, मारेंगे। वैसे भी शास्त्रीय दृष्टि से एक को बड़ा दिखाने के लिए, एक को श्रेष्ठ दिखाने के लिए दूसरे को कम दिखाया जाता, उनकी न्यूनता दिखाई जाती है, उनको कम दिखाया जाता है। ये काव्य का नियम है। जिस ग्रंथ में जहां पर
श्री तुलसी जी की माला, ऊर्ध्वपुंड तिलक की प्रशंसा की जाती है, वहीं पर रुद्राक्ष व त्रिपुंड की निंदा की जाती है। इसका मतलब ये नहीं कि उनकी निंदा की गई है, उनको हल्का दिखाया जाता है। वैसे जहां पर रुद्राक्ष की माला, त्रिपुंड तिलक की महिमा बखान की जाती है, वहीं तुलसी जी की माला और ऊर्ध्वपुंड तिलक को हल्का दिखाया जाता है, कम वर्णन किया जाता है, कम दिखाया जाता है। यह स्तुति का नियम है, ऐसा प्रशंसा का नियम है। इसका मतलब यह नहीं समझना चाहिए कि द्वेष वैसे ऐसा कह रहे हैं। जो सत शंकर करहीं सहाई, तदपि हतौ रघुबीर दुहाई। रघुपति चरण नाई सिरा, चले तुरंत अनंत। अंगद नील मयंद नल, संग सुभट हनुमंत। संग सुभट हनुमंत। रघुपति चरण नाई सिरा, चले तुरंत अनंत। रघुपति चरण नाई सिरा, चले तुरंत अनंत। अनंत श्री लक्ष्मण जी रघुपति चरण नाई सिरा, तुरंत चले। श्री लक्ष्मण जी श्री रघुनाथ जी के चरण में सिर नवा करके तुरंत चल दिए। अंगद नील मयंद नल, संग सुभट हनुमंत। संग में सुभट, हनुमंत, अंगद, नील, नल, मयंद सब है। संग में सुभट माने योद्धा, श्री हनुमान जी, श्री अंगद जी, श्री नाल, मयंद, नील सब साथ में। रघुपति चरण नाई सिरा, श्री राम जी के चरण में सिर नवा करके चले हैं, प्रणाम करके। प्रथम जब मेघनाथ से लड़ने गए थे तो उत्साह उमंग में प्रणाम करना भूल गए थे। शक्ति लगी थी, श्री राम जी को रोना पड़ा था। आज श्री लक्ष्मण जी श्री राम जी के चरण में वंदन प्रणाम करके तुरंत प्रस्थान किए। श्री राम जी ने कहा यज्ञ उसका बिल्कुल विध्वंस होना चाहिए। श्री लक्ष्मण जी ने कहा सरकार उसका यज्ञ विध्वंस हो गया, देरी नहीं करनी, तुरंत चलना है। देरी करने से यज्ञ पूरा होने की संभावना रहेगी, इसलिए जल्दी पहुंचना है। श्री राम जी को प्रणाम किए। ध्यान देने वाली बात यह है कि श्री राम जी का प्रणाम वंदन ये समस्त सुंदर मंगलों का मूल है। समस्त सुंदर मंगल का मूल है। गीतावली सुंदरकांड 39 पद में गोस्वामी जी ने लिखा, गीतावली सुंदरकांड 39 पद में गोस्वामी जी ने लिखा, राम प्रणाम महामहिमा खनि, राम प्रणाम महामहिमा खनि, सकल सुमंगल जनी। भगवत प्रणाम की बड़ी महिमा है। दशाश्वमेधि पुनरेति जन्म, कृष्ण प्रणामी न पुनर्भवाया। भगवान के वंदन प्रणाम की बड़ी महिमा है। प्रणाम करके चलो तो कठिन काम सुगम हो जाता है, कठिन मार्ग सुगम मार्ग हो जाता है। श्री लक्ष्मण जी के साथ में सुभट श्री हनुमान जी हैं, अंगद हैं, नील हैं, नल हैं, मयंद हैं। जाय कपिन सो देखा वैसा, जाय कपिन सो देखा वैसा, आहुति देत रुधिर अरु भैंसा, आहुति देत रुधिर अरु भैंसा,
जाई कपिन सो देखा वैसा। जाई कपिन सो देखा वैसा। कपियों ने जा करके, सो माने उसे, वैसा देखा। वैसा माने बैठा हुआ देखा। क्या कर रहा है? रुधिर और भैंसा के आहुति देते, खून और भैंसे से आहुति दे रहा है। खून और भैंसे की आहुति दे रहा है। रक्त से ही स्वाहा स्वाहा कर रहा है, भैंसे की बलि दे रहा है। जाई कपिन सो देखा वैसा। आनंद रामायण में वर्णन है, बट वृक्ष तक पहुंचने के मार्ग को मेघनाद ने अवरुद्ध कर रखा है। सर्प से, हाथी से, अग्नि से, वायु से, जल से, इन पांचों से यज्ञ स्थल को, उस क्षेत्र को ढक दिया है। कोई इन पांचों का सामना करेगा तभी यहां तक पहुंच पाएगा। सर्प से, हाथी से, अग्नि से, वायु से, जल से। इस भेद को, इस राज को विभीषण जी ने जब स्पष्ट किया है, बताया है, तो श्री लक्ष्मण जी ने, श्री रामानुज श्री लक्ष्मण जी ने गरुड़ास्त्र से सर्प को समाप्त किया। गरुड़ास्त्र से सर्प को समाप्त किया, पर्वतास्त्र से हाथी को समाप्त किया। पर्वतास्त्र से हाथी को समाप्त किया, पर्जन्यास्त्र से अग्नि को समाप्त किया, पर्जन्यास्त्र से अग्नि को समाप्त किया। हनुमान जी ने कहा ठहरिए, तो हनुमान जी क्या किए? कहा हनुमान जी हवा को पी गए, खाली हो गया मैदान। वायव्यास्त्र से जल को सुखा दिए, वायव्यास्त्र से जल को सुखा दिए, तब वह वृक्ष दिखाई दिया, वह योगिनी वट वृक्ष। हनुमान जी महाराज उस वृक्ष को उखाड़ने लगे, उस वृक्ष को उखाड़ने लगे, तब गुफा दिखाई दिया। एक शिलाखंड से ढका हुआ था। हनुमान जी ने लात मार करके उसे चूर चूर कर दिया। फिर रास्ता दिखाई दिया, और जब रास्ता दिखा तो सब वानर वीर पहुंच गए मेघनाद के पास। जाय कपिन सो देखा वैसा, आहुति देत रुधिर अरु भैंसा। हनुमान नाटक में लिखा है कि उसके यज्ञ पूरे होने वाले थे, उसके यज्ञ पूरे होने वाले थे, रथ निकल रहा था। इसी बीच वानर सैनिक पहुंच गए और उत्पात शुरू कर दिए। किन कपिन सब यज्ञ विध्वंसा, किन कपिन सब यज्ञ विध्वंसा, जब न उठे तब करहि प्रशंसा, जब न उठे तब करहि प्रशंसा। किन कपिन सब यज्ञ विध्वंसा। सब कपियों ने मिलकर के यज्ञ विध्वंसा किन्ह, सब वानर यज्ञ को विध्वंस कर दिए। जब न उठाई तब करहि प्रशंसा, जब नहीं उठ रहा है मेघनाद तो प्रशंसा कर रहे हैं। प्रशंसा में भी निंदा ही है। वीर हो फिर भी बैठे हो, अरे उठो, हम तुमसे लड़ने आए हैं। तुम इंद्र को बंदी बनाने वाले
और इस गुफा में छुप करके बैठ करके ध्यान लगा रहे हो, उठो उठो। रणते नीलज भाज गृह आवा, यहां आई बक ध्यान लगावा। बंदरों ने यज्ञ का विध्वंस कर दिए, यज्ञ के पात्रों को तोड़ फोड़ कर दिए, यज्ञ कुंड की अग्नि बुझा दिए। वानर लोग विध्वंस करना खूब भली भांति जानते हैं, कैसे विध्वंस बिगाड़ा जाता है। फिर भी मेघनाद नहीं उठ रहा है, सोच रहा है बैठा रहूंगा तो फिर मैं सारा प्रबंधन कर लूंगा, यज्ञ मेरा होता रहेगा। लेकिन वानर बिना उठाए मानेंगे नहीं। तदपि न उठाई धरे निकच जाई, लातनी हति हति चलई पराई। तदपि न उठाई, तदपि माने फिर भी नहीं उठ रहा है। तब वानर सैनिक क्या किए, धरे निकच जाई, जाके उसके केस पकड़ लिए, बाल पकड़ लिए, केस पकड़ के घुमाना शुरू कर। तदपि न उठाई धरे निकच जाई, जाके उसके केस को पकड़ रहे हैं, खींच रहे हैं केस को, लेकिन फिर भी नहीं उठ रहा है। तो बंदरों ने कहा सुनो मारो, लातनी हती हती, शर्म नहीं आती, बैठे हो लड़ो, उठो। लातनी हती हती चले परा, एक एक लात लगा लगा कर भाग रहे वानर सब। अब मेघनाद खिसिया गया, बताओ मेरी ये दुर्दशा कर दिया इसने। लय त्रिशूल धावा, मेघनाद हाथ में त्रिशूल लिया और दौड़ा वहां से उठ करके। कपि भागे, कपि वानर लोग भागने लगे और भाग करके आए जहां रामानुज आगे। जहां रामानुज श्री लक्ष्मण जी हैं वहां आगे, उनके आगे आ गए। बस इतना ही काम बंदरों का करना था। वानर सैनिकों का काम जो था वह पूरा हुआ। सब चाहते थे कि किसी तरह से श्री लक्ष्मण जी के पास पहुंचा दें, क्योंकि श्री लक्ष्मण जी बाहर खड़े हैं लड़ने के लिए। वानर सैनिक इनको उठा करके यहाँ तक ले आए हैं। प्रसंग को हम आप यहीं प्रहृदयांगम करते हैं। आइए श्रवण करते हैं श्री भक्तमाल जी से।